साईं कौन थे? क्या साईं भगवान थे? क्या वह विष्णु भगवान के कल के अवतार थे? चलिए जानेंगे हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, साईं ना ही एक भगवान थे और ना ही वह कल के अवतार का रूप लेकर आए थे। वह एक इंसान के रूप में ही जन्म लिए थे उन्होंने भी गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। लेकिन उनके गुरु ने उन्हें समझाया था कि आपने जो भी ज्ञान हासिल किया है वह इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बँटना चाहिए, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। तो इसी बात को लेकर भगवान साईं वहाँ से निकल गए शिरडी की ओर। जब वह महज 13 साल की उम्र के थे तो वह शिरडी आ गए और शिरडी में उन्होंने देखा कि शिरडी में बहुत सी अंधप्रथाएँ चल रही थी, अंधविश्वास फैला हुआ था और बहुत सी क्रूर प्रथाएँ भी थी और अत्याचार मानो चरम सीमा पर था। उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया, लेकिन वहाँ की जनता में आक्रोश आ गया। उन्हें सब ढोंगी समझते थे, इसीलिए उन्हें वहाँ से भगा दिया या वहाँ से निकाल दिया। ये सब कुलकर्णी सरकार की चाल ही थी। उसके बाद कुछ वर्षों तक वह जंगलों में भटकते रहे। उसके बाद जब वह थोड़े युवावस्था में आए तो उन्होंने फिर से शिरडी आने का निश्चय किया और वह फिर से शिरडी आ गए। उस समय तक वह युवावस्था में आ गए थे। तब वह शिरडी में फिर से आते हैं और शिरडी में एक खंडहर सा घर था जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी निवास करते थे। उन्होंने वहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया। उसे सब द्वारका माई कहने लगे। द्वारका माई एक छोटी सी कुटिया सी थी जो बहुत टूटी फूटी सी थी। जब भी वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता तो वह उनका उपचार करते, उनकी मदद करते। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जो आक्रोश था वह और बढ़ने लगा। पहले से भी ज़्यादा लोग उनसे नफ़रत करने लगे क्योंकि वह भिक्षा मांगते थे तो उन्हें भिक्षा भी नहीं दी जाती थी। एक समय ऐसे आया कि लोग उनसे पूरी तरीके से कट गए। लेकिन भगवान साईं एक भगवान की तरह लोगों की मदद करते रहे, लोगों का विश्वास बनाते रहे, लोगों की हर प्रकार से उनको शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें चिकित्सा दी, उन्हें अन्न दिया खाने के लिए, कपड़े वपड़े। जितनी धीरे धीरे जनता को उन पर विश्वास होने लगा और धीरे धीरे लोग उनकी सलाह को मानने लगे। एक समय ऐसा आया कि लोग उनकी हर एक बात को सर आँखों पर रखने लगे क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा कि वह भगवान का रूप लेकर आए हैं। उसके बाद लेकिन कुलकर्णी सरकार कभी भी उनके पक्ष में नहीं था। वह हर संभव प्रयास करता था कि शिरडी से साईं निकल जाए। वह हर एक कोशिश करता था परंतु वह कभी भी सफल नहीं हो पाता था। एक बार जब मुसलमानों और हिंदुओं में दंगा भड़क गया और वह इस चर्चा पे आकर अटक गए कि साईं किसकी तरफ है, हिंदू या मुस्लिम की तरफ। तब उन्होंने यह समझाया कि मैं ना ही हिंदू की तरफ हूँ और ना ही मुस्लिम की तरफ हूँ। तब जनता ने उनसे पूछ ही लिया था कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तब उन्होंने बताया था कि मैं ना ही हिंदू हूँ और ना ही मुस्लिम हूँ, मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ। तब जाके जनता में आक्रोश जो जितना भी था वह पूरा बंद हुआ और लोग फिर से एक साथ रहने लगे। लेकिन इसके कारण जितने भी दंगे वंगे बढ़ गए थे, इससे लोगों को पता चल गया कि एक ऐसा इंसान है जो हमारी सिर्फ मदद करने के लिए आया है, हमें सिर्फ देने के लिए आया है, ना कि कुछ लेने के लिए। ये सब बातें जब कुलकर्णी सरकार को पता चलती है तो वह और भी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और वह नए तरीके खोजने लगते हैं साईं को शिरडी से बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नई परेशानियां आती जाती है और साईं हर एक समस्या को हल करते जाते हैं। लेकिन जब अंत समय आता है, अंत समय में जब कुलकर्णी सरकार को एक बहुत ही बड़ी भयंकर बीमारी हो जाती है और उसका सारा परिवार उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो वह पूरी तरीके से पगला उठता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। चूँकि कुलकर्णी सरकार भी एक बहुत अच्छे विधाता थे और वह खुद चिकित्सा शास्त्र में परंपरागत थे, लेकिन फिर भी उनके सारे उपचार उन पर काम नहीं कर रहे थे। तब वह बड़ी मुश्किल से जीत हार कर वह साईं के पास जाते हैं और साईं से तब वह उनकी पत्नी की कहने के अनुसार वह फिर से साईं के पास जाते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जितने भी कुकर्म किए थे उनकी सभी की माफ़ी मांगते हैं। तब साईं उन्हें सारी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं और उनकी भी दीक्षा उन्हें देते हैं और उनकी चिकित्सा करते हैं, जिसके बाद उनका परिवार ठीक हो जाता है। जिसके बाद कुलकर्णी सरकार भी उनका अनुयायी बन जाता है और उनकी भक्ति करने लगता है। इसके बाद में तब तक बहुत समय बीत चुका था और साईं भगवान बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और कुलकर्णी सरकार भी बूढ़े हो चुके थे। अब धीरे धीरे साईं की अंतिम यात्रा का समय आ रहा था और वह इस धरती को छोड़कर जाने वाले थे।
तो एक दिन का समय होता है कि जब साई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह सभी लोगों को प्रवचन के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे भंडारा करवाते हैं। उसी समय उनकी इच्छा मृत्यु के वह वचन ले लेते हैं और समाधि में चले जाते हैं और यहीं साई की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम सभी का मानना है कि साई की मृत्यु नहीं है, उन्होंने समाधि ली है और वह हमेशा के लिए लेकिन लोगों का मानना यह है कि साई कभी भी इस धरती से नहीं गए हैं, वह हमेशा इस धरती पर है।